प्यारे बच्चों, सूरदास जी के पहले पद के संबंध में हम जानते हैं। चरण कमल बंदो हरे राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिह पाई। भगवान श्री कृष्ण के भक्त महाकवि सूरदास जी भगवान को अपना आराध्य मानते हुए उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हैं। कहते हैं कि मैं प्रभु तुम्हारे कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। हर मीन्स भगवान श्री कृष्ण, राय मीन्स राजा। आप स्वामी हैं, राजा हैं, आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, जिनकी महिमा से, पंग मीन्स लंगड़ा, गिर मीन्स पर्वत, लंघ मीन्स चढ़ जाता है, लांघ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पर चढ़ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अगर उनकी कृपा हो जाए तो अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाए मीन्स दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, उनकी कृपा से, उनकी महिमा से बहरा सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति पुन मीन्स फिर से बोलने लगता है। रंक चलाए सिर छत्र धराई, रंक मीन्स निर्धन भिखारी अपने सिर पर छत्र धारण करके चरने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु की कृपा हो तो रंक के भिखारी भी सिर पर छत्र अर्थात राजाओं महाराजाओं द्वारा जो एक छत्र अथवा सिर पर राज छत्र धारण किया जाता है, उस राज छत्र को धारण करके वो राजा बन जाता है। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि करुणा में आप करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले स्वामी मालिक हैं। बार बार बंदों ते भाई, मैं बार बार ते मानी आपके पाए मीन्स चरणों की वंदना करता हूँ, बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार आप व्याख्या लिखेंगे। भक्त शिरोमणि सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत अधिक है। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वतों पर चढ़ जाता है, उनको लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और इन्हीं चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है। कोई गरीब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा होने पर राजा बन जाता है और सिर पर उसके मुकुट पहना दिया जाता है, वो राज छत्र धारण कर लेता है। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि करुणा करने वाले, दया करने वाले प्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इसमें संदर्भ में आप कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। बाकी व्याख्या आपको बताई दी है। एक चीज़ और है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में लिखते हैं कि जो इसमें आपको सबसे अधिक क्या लग रहा है, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा का प्रभाव दिखाई देता है। भाषा साहित्यिक ब्रज है, मुक्तक शैली। आप क्या लिखेंगे, मुक्तक शैली में इसका मेल इससे नहीं, इसका मेल इससे नहीं है, ठीक है, मुक्तक शैली है। और पद जो है गे मानी गाए जाने योग्य है। इसमें भगवान कृष्ण भक्ति है तो भक्ति रस है, और प्रसाद गुण है, गुण भी होता है, 3 गुण होते हैं।
तो प्रसाद गुण है। और चरण कमल यानी कि उनके चरणों को कमल का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और जहाँ दो चीज़ें बार बार आ गया है ना, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश। और जैसे दर्शाए, धराए, पाए, जहाँ पर ई एक जैसे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर आप क्या करेंगे कि अनुप्रास अलंकार भी, तुकांत है ये, अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। इसे आप इस तरीके से लिखेंगे, प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कल का कार्य जो दिया गया था किसी ने करके नहीं दिखाया, आप करते रहिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बच्चों को और अच्छे तरीके से समझाने का बना रहे। आप करके दिखाइए। ठीक, धन्यवाद, थैंक्स।